नमस्कार। राम सेतु के इस खास एक्सप्लेनर में आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसे टॉपिक पर बात करने वाले हैं जो सदियों से हमारी आस्था, हमारी कल्पना और वैज्ञानिक जिज्ञासा का एक बहुत बड़ा केंद्र रहा है। राम सेतु देवों का निर्माण है या फिर महज प्रकृति का चमत्कार? क्या भारत और श्रीलंका को जोड़ने वाला ये मशहूर स्ट्रक्चर प्राचीन इंजीनियरिंग का कोई बेजोड़ नमूना है या सिर्फ प्रकृति द्वारा रची गई एक जियोग्राफिकल फॉर्मेशन? चलिए बिना देरी किए सीधे सोर्स मटेरियल, डेटा और हिस्टोरिकल क्लेम्स के जरिए इस मिस्ट्री को डिकोड करते हैं। अब जरा इमेजिन कीजिए, पाल्क स्ट्रेट यानी भारत और श्रीलंका के बीच का वो नीले पानी वाला इलाका। ऊपर से देखने पर सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल, किसी भी आम समंदर की तरह शांत लगता है, राइट? लेकिन कहानी में असली ट्विस्ट तब आता है जब साल 2002 में नासा ने अपनी एक सैटेलाइट इमेज दुनिया के सामने रखी। इस एक तस्वीर ने साइंटिफिक कम्युनिटी में सचमुच हलचल मचा दी। पानी के ठीक नीचे एक बिल्कुल स्पष्ट और लगातार चलने वाला ढांचा दिखाई दे रहा था। इस तस्वीर ने लहरों के नीचे छिपे उस सदियों पुराने रहस्य को मानो फिर से जिंदा कर दिया। और जो बात इस ढांचे को सबसे ज्यादा मिस्टीरियस बनाती है वो है एक नंबर 48। जी हाँ, पानी के भीतर मौजूद ये स्ट्रक्चर पूरे 48 किलोमीटर लंबा है। जरा इसकी विशालता के बारे में सोचिए। 48 किलोमीटर लंबा एक पुल, वो भी समंदर के बीचों बीच। इतनी बड़ी संरचना का यूं ही समंदर के नीचे मिलना लाजमी है कि हर किसी के मन में इसके असली ओरिजिन को लेकर कई सवाल खड़े करता है। आखिर इतनी लंबी संरचना वहां बनी तो बनी कैसे? भाग 1, रामायण से जुड़ी जड़ें। तो मॉडर्न सैटेलाइट इमेजेस से निकलकर अब हम इतिहास और हमारी पौराणिक कथाओं की तरफ चलते हैं, जहां वाल्मीकि रामायण और स्कंद पुराण जैसे प्राचीन ग्रंथों में इसका जिक्र मिलता है। ग्रंथों के अनुसार कहानी की शुरुआत होती है माता सीता के हरण से। जब भगवान राम को लंका पहुंचने के लिए इस विशाल समंदर को पार करना था, तब विभीषण ने ही भगवान राम को समंदर पर एक पुल बनाने का रणनीतिक सुझाव दिया था। और इस लगभग असंभव से लगने वाले काम को मुमकिन बनाने की जिम्मेदारी उठाई वानर सेना ने। ग्रंथों में इसे सिर्फ एक कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट नहीं, बल्कि भक्ति और समर्पण के एक बहुत बड़े प्रतीक के रूप में दर्शाया गया है। इस महाप्रोजेक्ट की लीडरशिप भी बेहद दिलचस्प है। इस विशाल निर्माण कार्य का नेतृत्व स्वयं हनुमान जी और सुग्रीव ने किया था। लेकिन अगर हम तकनीकी विशेषज्ञता यानी इंजीनियरिंग की बात करें, तो उसका जिम्मा नल और नील के हाथों में था। पौराणिक कथाओं के अनुसार वानर सेना के इन दो इंजीनियरों के पास ऐसी अद्वितीय विद्या और स्किल्स थीं जिनकी बदौलत इस इम्पॉसिबल से लगने वाले पुल का निर्माण संभव हो पाया। इसी निर्माण के दौरान एक बेहद ही खूबसूरत और प्रतीकात्मक घटना का जिक्र आता है। बताया जाता है कि नल और नील पत्थरों पर राम लिखकर उन्हें पानी पर तैरा रहे थे। इस पर जब हनुमान जी ने पूछा कि उनके द्वारा फेंके गए पत्थर क्यों डूब रहे हैं, तब भगवान राम ने ये ऐतिहासिक बात कही थी, जो पत्थर मैं फेंकूंगा वो डूब जाएगा, पर जो पत्थर तुम्हारे नाम से फेंका जाएगा वो कभी नहीं डूबेगा। उन्होंने समझाया कि जिस चीज से राम का हाथ छूट जाए वो डूब जाती है, लेकिन जो उनके नाम के सहारे हो वो पार लग जाती है। ये कोट हमें बताता है कि इस कहानी में आस्था और विश्वास की जड़ें कितनी गहरी हैं। भाग 2, तैरते पत्थरों का रहस्य। चलिए अब पौराणिक कथाओं से थोड़ा आगे बढ़कर इस तकनीकी बहस को समझते हैं। जिन पत्थरों ने इस पुल को बनाया, उनके पानी पर तैरने की बात ने विज्ञान और धर्म दोनों के बीच एक बड़ी बहस छेड़ दी है। यहाँ दोनों दृष्टिकोण बिल्कुल आमने सामने हैं। एक तरफ आस्था है जो ये मानती है कि पत्थरों पर राम नाम लिखे होने के कारण ही वे चमत्कारिक रूप से तैरते हैं। वहीं दूसरी तरफ विज्ञान है जो ये स्पष्ट करता है कि ये पत्थर असल में प्यूमिस स्टोन्स यानी पमिस स्टोन्स हो सकते हैं। साइंटिस्ट्स के मुताबिक ये ज्वालामुखी चट्टानें होती हैं जिनके अंदर हवा के बुलबुले यानी एयर पॉकेट्स होते हैं, और इसी वजह से ये पत्थर पानी में आसानी से तैर सकते हैं। है ना कमाल की बात, कैसे एक ही घटना को दो बिल्कुल अलग अलग नजरियों से देखा जा रहा है। भाग 3, पुरातात्विक और भूवैज्ञानिक साक्ष्य। आस्था और प्यूमिस पत्थरों की इस थ्योरी के बाद अब हम सीधे उन साक्ष्यों पर नजर डालते हैं जो उस ढांचे से जुड़े हैं जिसे वैज्ञानिक अक्सर एडम्स ब्रिज यानी आदम्स ब्रिज कहते हैं। अब ये डेटा पूरी बहस का केंद्र है। चलिए इसे समझते हैं। पहला साक्ष्य है चूना पत्थर की चट्टानें। जियोलॉजिस्ट का मानना है कि ये केवल प्राकृतिक चट्टानों की एक श्रृंखला है, लेकिन इसमें विसंगति यानी एक अनोमली
ये है कि ये 30 से 50 किलोमीटर की एक बिल्कुल स्पष्ट और सटीक बैरियर बनाती है। दूसरा पॉइंट बहुत अहम है, प्रवाल यानी कोरल के नमूने। जब आर्कियोलॉजिस्ट्स ने इनकी कार्बन डेटिंग की तो उन्हें संकेत मिले कि ये ढांचे अलग अलग समय पर बने हो सकते हैं, जो इसके मानव निर्मित होने की संभावना की ओर इशारा करता है। और अंत में अंतरिक्ष से देखने पर यह किसी मॉडर्न हाईवे की तरह अस्वाभाविक रूप से बिल्कुल सीधा दिखाई देता है। अब आप ही सोचिए, प्रकृति आमतौर पर इतनी ज्योमेट्रिक सटीकता के साथ तो निर्माण नहीं करती, है ना? अब जरा इस टाइमलाइन पर आते हैं जो यकीनन सबसे हैरान करने वाली है। त्रेता युग में इसके पौराणिक निर्माण की बात तो सर्वविदित है ही, लेकिन क्या आप जानते हैं, ऐतिहासिक रिकॉर्ड्स बताते हैं कि साल 1480 ईस्वी से पहले तक ये पुल इतना उथला यानी शैलो था कि लोग सचमुच इस पर पैदल चलकर भारत से श्रीलंका जा सकते थे। बिल्कुल सही सुना आपने, पैदल चलकर। लेकिन 1480 के बाद आए एक बहुत ही विनाशकारी चक्रवात ने इसे तहस नहस कर दिया और तब से ये पानी के नीचे डूबा हुआ है। ये टाइमलाइन इस बात का पुख्ता सबूत है कि ये ढांचा हमेशा से समंदर की गहराइयों में नहीं छिपा था। तो यहाँ से टेक अवे क्या है? मुख्य बात यह है कि राम सेतु सिर्फ विज्ञान या इतिहास तक सीमित नहीं है, इसका महत्व इससे कहीं ज्यादा बड़ा है। जियोपॉलिटिकल नजरिए से देखें तो ये भारत और श्रीलंका के बीच एक बहुत ही प्राचीन ऐतिहासिक कड़ी है, और सांस्कृतिक रूप से ये सिर्फ एक पुल नहीं है बल्कि सनातन धर्म की एक अमूल्य धरोहर है। ये एक ऐसा प्रतीक है जो करोड़ों लोगों की आस्था, उनके गहरे इतिहास और उनकी पहचान को आपस में जोड़ता है। भाग 4, एक अनसुलझी बहस। इन सभी तथ्यों, कथाओं और साइंटिफिक रिपोर्ट्स को खंगालने के बाद अब हम इस एक्सप्लेनर के अंतिम पड़ाव पर आ गए हैं। हमने आस्था की गहराई को देखा और विज्ञान के तर्कों को भी परखा, और अंत में हमारे सामने ये विचारोत्तेजक सवाल खड़ा होता है, क्या ये ढांचा पूरी तरह से ईश्वर की लीला और भक्ति का परिणाम है, या फिर ये प्रकृति और विज्ञान का एक ऐसा रहस्य है जिसे अभी भी पूरी तरह से समझा नहीं जा सका है? दोनों ही पक्ष अपने अपने तर्कों के साथ मजबूत साक्ष्य पेश करते हैं। शायद सच्चाई इन दोनों के बीच ही कहीं मौजूद है। राम सेतु हमें ये याद दिलाता है कि दुनिया में अभी भी बहुत कुछ ऐसा है जो इंसानी समझ से परे है। हमारे इस एक्सप्लेनर से जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।